हाय गाइज, आप सभी का फंटेसी बिजनरी यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज ड्रीम 11 वुमेन सुपर स्माश का मैच नंबर 14 कैंटीबेरी मैजिशियन वुमेन और सेंट्रल हिंद वुमेन के बीच में खेला जाएगा। इस मैच की A to Z इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में दे दूंगा, जो आपको स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग की टीम बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। बस आप वीडियो को बिना स्किप किए हुए शुरू से लेकर अंत तक अच्छे से देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो जाकर के मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि आफ्टर टॉस हमारे पास मैच का जो भी वैल्यूएबल अपडेट आएगा वो सारा अपडेट मैं आप लोग को टेलीग्राम चैनल पर ही दे पाऊंगा। और मेरा खुद का जो फाइनल टीम बनेगा वो टीम भी मैं आप लोग को टेलीग्राम चैनल पर ही दे पाऊंगा, इसलिए आप लोग का टेलीग्राम चैनल से जुड़ना जरूरी है। टेलीग्राम चैनल का ये लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ मिल जाएगा। वहाँ पर क्लिक करते ही आप मेरे सीधे चैनल पर पहुँच जाओगे, ज्वाइन कर सकते हो। अब बिना देरी किए हुए मैच की बात करते हैं। तो ये जो मैच है ना वो आज मॉर्निंग में 5 बजे से हगली ओवल क्राइस्टचर्च न्यूजीलैंड में मैच खेला जाएगा। वहाँ की वेदर रिपोर्ट की बात करें तो आसमान में बादल छाए रहेंगे, इससे थोड़े बहुत मैच में बारिश भी आ सकती है, लेकिन मैच ज़्यादा प्रभावित नहीं होनी चाहिए। अब चलते हैं, बात करते हैं पिच रिपोर्ट की। तो वहाँ का जो पिच है ना वो ओवरऑल बैटिंग फ्रेंडली है और उस पिच पर हमेशा स्पिनर पेसर्स की तुलना में अधिक विकेट ले लेती है। और उस पिच की एवरेज टोटल स्कोर की बात करें तो 120 से लेकर 125 रनों के बीच का रहा है। और वहीं फर्स्ट इनिंग का एवरेज स्कोर 125 से लेकर 130 रनों के बीच का रहा है। और अभी तक उस पिच पर वुमेन T20 के मैचेस 3 खेले गए हैं, जिसमें तीनों के तीनों मैचेस ने बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम ने जीती है। तो यहाँ पे जो भी टीम टॉस जीतेगी वो पहले बैटिंग करना ही पसंद करेगी। और उस पिच की हाईएस्ट स्कोर की बात करें तो 188 का है, वहीं लोएस्ट अभी तक 32 रनों का है। अब दोनों टीमों ने पिछले 5 सालों में 10 बार आमने सामने हुई है, जिसमें कैंटीबेरी मैजिशियन वुमेन की टीम 7-3 से लीड कर रही है। और दोनों टीमों की हेड टू हेड के बाद रिसेंटली की बात करें तो कैंटीबेरी मैजिशियन वुमेन की टीम अपने पिछले 5 मैचों में 3 जीती है, 2 हारी है। और वहीं सेंट्रल हिंद वुमेन की टीम अपने पिछले 5 मैच में 4 जीते हैं और 1 हारे हैं। ओवरऑल ऑन द पेपर देखिए तो कैंटीबेरी मैजिशियन वुमेन की टीम फेवरेट है। तो हम लोग जो अपनी फैंटेसी टीम बनाएंगे वो कैंटीबेरी मैजिशियन वुमेन की टीम को फेवरेट मानते हुए बनाएंगे। अब चलते हैं, बात करते हैं प्लेयर्स स्टैट्स की। तो यहाँ पे सबसे पहले बात करेंगे सेंट्रल हिंद वुमेन के प्लेयरों के बारे में। तो इस टीम की ओर से ओपनिंग करने के लिए आएगी होली अर्मिटेज। ये राइट हैंड बैट्समैन और लेग ब्रेक बॉलर है। इनका रिसेंटली फॉर्म 9, 13, 52, 13 फिर 27 का है। इस टूर्नामेंट में ये 24 0 विकेट फिर 14 0 विकेट फिर लास्ट मैच में 26 रन की हुई थी। तो इम्पॉर्टेंट पिक रहेगी और साथ में ये बैटिंग के साथ साथ 2 से 3 ओवर की बॉलिंग भी कर सकती है। तो इम्पॉर्टेंट तो रहेगी ही, साथ में कैप्टेंसी या वाइस कैप्टेंसी की भी एक अच्छी ऑप्शन है। इसके बाद इसके साथ ओपनिंग करने के लिए आएगी नटाली डॉट, जो कि इस टीम की कैप्टन है। ये राइट हैंड बैट्समैन और विकेट कीपर बल्लेबाज है। तो ये बैटिंग के साथ साथ विकेट कीपिंग भी करेगी, तो ग्लव से भी कुछ पॉइंट दे सकती है। तो ये भी इंपॉर्टेंट पिक रहने वाली है। इनका इस टूर्नामेंट में 28, 31 और 4 रनों की इनिंग है, तो इम्पॉर्टेंट पिक रहेगी। और साथ में आप लोग इसे ग्रैंड लीग में अपना कैप्टन या फिर वाइस कैप्टन कर सकते हो। उसके बाद न्यूटन की बात करें तो ये राइट हैंड बैट्समैन है। इनका रिसेंटली फॉर्म 26 0 1 विकेट फिर 23, उसके बाद फिर 0, उसके बाद 26 0 विकेट। और इस टूर्नामेंट में 4, 34 फिर 4। तो ये प्लेयर अच्छी है, तो डिफरेंशियल के तौर पर इसे बैटिंग सेक्शन से ट्राई कर सकते हो। उसके बाद हना रॉवे की बात करें तो ये राइट आर्म मीडियम बॉलर है। इनका रिसेंटली फॉर्म 1 विकेट 0 विकेट फिर 1 विकेट फिर 1 विकेट फिर 1 विकेट। और इस टूर्नामेंट में ये 35 0 विकेट फिर 11 1 विकेट फिर 24 1 विकेट। तो ये बॉलिंग खास करके अच्छी करती है, लेकिन अभी तक इस टूर्नामेंट में ये बैटिंग भी बहुत अच्छी कर रही है। तो ये भी इंपॉर्टेंट पिक रहेगी और साथ में ये भी कैप्टेंसी या वाइस कैप्टेंसी की एक अच्छी ऑप्शन है। और ख़ास करके जब इसकी टीम पहले बॉलिंग करेगी तो वहाँ पर ये सीधा कैप्टेंसी की एक अच्छी चॉइस बनेगी, क्योंकि ये पावर प्ले आधे में आके बॉलिंग करेगी। अब इस टीम की ओर से 5वें नंबर पे दिखेगी माइका गिरेगी। ये राइट हैंड बैट्समैन है। इनका रिसेंटली फॉर्म 9, 84, 39, 31 फिर 78 रनों का है। इस टूर्नामेंट में 13, 4, 16 रनों की इनिंग की है। तो थोड़ा सा रिस्की पिक है, इसे आप लोग ग्रैंड लीग में ही ट्राई कीजिएगा। उसके बाद जॉर्जिया एटकिंसन की बात करें तो ये राइट हैंड बैट्समैन और लेग ब्रेक बॉलर है। इनका रिसेंटली फॉर्म 89, उसके बाद फिर 18, उसके बाद 30, 22 और 43। और इस टूर्नामेंट में ये 7, 26 रन 0 विकेट पिछले मैच में। तो इसे ना बैटिंग का मौका मिला था और ना ही बॉलिंग करने का।
तो ये भी स्मॉल लीग के लिए रिस्की पिक है, इसे आप लोग ग्रैंड लीग में ट्राई करना। उसके बाद केरी टॉमलिंसन की बात करें तो ये राइट हैंड बैट्समैन है। इनका रिसेंटली फॉर्म 5-5-0-8 फिर 12 और इस टूर्नामेंट में अभी तक मात्र 1 रन कर पाए हैं, तो ये भी रिस्की पिक है, इसे आराम से ड्रॉप करके चलेंगे। बाकी इस टीम से 8वें नंबर पे दिखेगी रॉसमेरी मेयर। ये राइट आर्म मीडियम बॉलर है, ये डेथ में आके बॉलिंग करेगी। इन्होंने अपने T20 इंटरनेशनल करियर में 19 मैच खेल कर 14 विकेट भी ली हुई है। इसका टूर्नामेंट में 3 विकेट फिर 0 विकेट फिर 0 विकेट, तो ये भी इंपॉर्टेंट पिक रहेगी। उसके बाद फ्लोरा डेवनशायर की बात करें तो ये लेफ्ट हैंड बैट्समैन और लेफ्ट आर्म मीडियम बॉलर है। इस टूर्नामेंट में इनका प्रदर्शन 1 विकेट फिर 10 रन 1 विकेट फिर 0 विकेट, तो ये एक अच्छी डिफरेंशियल पिक हो सकती है, लेकिन वो भी थोड़ा सा रिस्की ही रहेगी, इसे आप लोग ग्राउंड में ही ट्राई करना। उसके बाद ए कुमार की बात करें तो ये राइट आर्म मीडियम फास्ट बॉलर है। इनका रिसेंटली का फॉर्म 0-1 उसका फिर 0 फिर 1 विकेट, और इस टूर्नामेंट में 1 विकेट 2 विकेट फिर 2 विकेट, तो इस टूर्नामेंट में ये अच्छी टच में नज़र आई है, तो ये भी इंपॉर्टेंट पिक रहने वाले हैं। उसके बाद क्लॉदिया ग्रीन की बात करें तो ये राइट आर्म मीडियम बॉलर है। इनका इस टूर्नामेंट में प्रदर्शन है 0 विकेट फिर 1 विकेट फिर 0 विकेट, तो ये एक अच्छी डिफरेंशियल पिक हो सकती है इस मैच के लिए। बाकी इस टीम से बेंच में से शायद ही कोई खेलेगी। अब चलते हैं, बात करते हैं कैंटरबरी मैजिशियन बोवेन के प्लेयरों के बारे में। तो इस टीम की ओर से ओपनिंग करने के लिए आएगी कैट एंडरसन। ये राइट हैंड बैट्समैन है। इनका रिसेंटली फॉर्म की बात करें तो 25-11 फिर 0 विकेट फिर 0 1 विकेट फिर 7 रन, और इस टूर्नामेंट में ये 25 0 विकेट फिर 24 0 विकेट फिर 11 फिर 43, तो ये बैटिंग और बॉलिंग दोनों से कुछ ना कुछ पॉइंट दे सकती है, तो ये भी इंपॉर्टेंट पिक रहेगी। और इसे आप लोग एक डिफरेंशियल के तौर पर अपना कैप्टन या फिर वाइस कैप्टन कर सकते हो। उसके बाद फ्रांसिस मैके की बात करें तो ये राइट हैंड बैट्समैन और ऑफ ब्रेक बॉलर है। ये अभी इस टीम की कैप्टन भी है। इनका रिसेंटली फॉर्म 0 विकेट फिर 61 2 विकेट फिर 50 0 विकेट फिर 14 1 विकेट फिर 32 रन 3 विकेट, और इस टूर्नामेंट में 22 2 विकेट फिर 20 1 विकेट फिर 1 विकेट, और पिछले मैच में 51 रन की थी लेकिन बॉलिंग नहीं की हुई थी, लेकिन हो सकता है इस मैच में ये आकर बॉलिंग करवा दे, तो इंपॉर्टेंट पिक रहेगी। और साथ में कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी की ये भी एक अच्छी ऑप्शन है। उसके बाद पिछले मैच में सोफी मोलिन्यूक्स खेले थे। ये स्लो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर है, जिसमें ये पिछले मैच में 19 रन की थी और साथ में 4 ओवर की बॉलिंग करके 1 विकेट भी ली हुई थी, तो ये भी इंपॉर्टेंट पिक रहने वाली है, और ये भी साथ में कैप्टनसी या वाइस कैप्टनसी की एक अच्छी ऑप्शन है। उसके बाद चौथे नंबर पे इस टीम की ओर से फातिमा शाना खेलती हुई दिखेगी। ये राइट हैंड बैट्समैन और राइट आर्म मीडियम बॉलर हैं। इनका रिसेंटली का फॉर्म 4 3 विकेट 17 0 विकेट 11 1 विकेट फिर 90 2 विकेट फिर 36 0 विकेट है, और इस टूर्नामेंट में 14 1 विकेट 34 2 विकेट फिर 3 1 विकेट, तो ये भी इंपॉर्टेंट पिक रहेगी, और ये भी कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी की एक अच्छी विकल्प है। अब इस टीम की ओर से 5वें नंबर पे दिखेगी नटाली कॉक्स। ये राइट हैंड बैट्समैन है। इनका रिसेंटली का फॉर्म 5-20 और इस टूर्नामेंट में 20 0 1 फिर 15 रनों का रहा है, तो ये बैटिंग बहुत नीचे करने के लिए आएगी, तो थोड़ा सा रिस्की पिक है, तो इसे हम लोग आराम से छोड़ के चलेंगे। उसके बाद लेता हो की बात करें तो ये राइट आर्म मीडियम फास्ट बॉलर है, और ये पावर प्ले और डेथ दोनों में आकर बॉलिंग करेगी, तो ये भी इंपॉर्टेंट पिक रहने वाली है। और इस टूर्नामेंट में इनका प्रदर्शन अभी तक 7 1 विकेट फिर 3 0 विकेट फिर 4 3 विकेट। उसके बाद 7वें नंबर पे दिखेगी इजी सर्व, जो कि राइट हैंड बैट्समैन और विकेट कीपर बल्लेबाज है। इनका रिसेंटली फॉर्म 5 36 10 45 और इस टूर्नामेंट में 2 32 0 फिर 1 रन, तो इनका फॉर्म अभी उतना अच्छा नहीं है, तो ये भी रिस्की पिक है, इसे छोड़ के ही चलेंगे। उसके बाद लारा हगिस की बात करें, ये राइट हैंड बैट्समैन और विकेट कीपर बल्लेबाज है, और इस टीम की ओर से यही विकेट कीपिंग करती हुई दिखेगी, तो इनका बैटिंग ऑर्डर तो बहुत नीचे रहने वाला है, लेकिन ये ग्लव से कुछ पॉइंट दे सकती है, लेकिन स्मॉल लीग के लिए रिस्की पिक ही है, आप लोग इसे ग्रैंड लीग में ट्राई कर सकते हो। उसके बाद मलेशिया बैंक की बात करें तो ये राइट आर्म मीडियम बॉलर है। इनका इस टूर्नामेंट में अभी तक का प्रदर्शन पिछले मैच में ये 2 ओवर की बॉलिंग की थी जिसमें विकेटलेस रही थी, उसके बाद 3 मैच में तो इसे बॉलिंग करने का मौका ही नहीं मिला था, तो रिस्की पिक है, इसे आप लोग ग्रैंड लीग में ही ट्राई कीजिएगा। उसके बाद गेबी सुलिवान की बात करें तो ये राइट आर्म मीडियम बॉलर है। ये पावर प्ले आधे से दोनों में आकर बॉलिंग कर सकती है, तो ये भी इंपॉर्टेंट पिक रहने वाली है। इनका रिसेंटली की फॉर्म की बात करें तो 6 3 विकेट 1 विकेट फिर 0 विकेट फिर 0 विकेट। उसके बाद इस टीम की ओर से 11वें नंबर पे दिखेगी सारा असमुसेन। ये लेग ब्रेक बॉलर है, और इस पिच पर स्पिनर्स को अधिक हेल्प है,
तुषारा अस्मुसेन एक अच्छी पिक रहने वाली है इस मैच के लिए। इसका इस टूर्नामेंट में प्रदर्शन अभी तक 1 विकेट, फिर 1 विकेट, फिर 0 विकेट, फिर 3 विकेट। बाकी इस टीम से बेंच में से शायद ही कोई खेलेगी। तो गाइज इसी के साथ इस मैच का एनालिसिस हुआ कंप्लीट। अब एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और हाँ, अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो वो कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं उसका आंसर ज़रूर दूंगा। अब चलते हैं ड्रीम 11 की डेमो टीम की ओर। तो गाइज मेरा ड्रीम 11 का डेमो टीम कुछ इस प्रकार से है। यहाँ पर मैं विकेट कीपिंग सेक्शन से एंडॉट को लिए हुए हैं, और वहीं बैटिंग सेक्शन से बात करें तो के एंडरसन को लिए हुए हैं और एच आर्मिटेज को लिए हुए हैं, और वहीं ऑलराउंडर सेक्शन से एफ मैके को लिए हुए हैं, फातिमा साना को, एस मोलिन्यूक्स को लिए हुए हैं, और वहीं बॉलिंग सेक्शन से एच रॉबे को, ली ताहू को, जी सुलिवान को, एस अस्मुसेन को और आर्मेयर को लिए हुए हैं। तो कुछ इस प्रकार से मेरा टीम है। इसमें मैंने कैप्टन एस मोलिन्यूक्स को किए हैं, अपना वाइस कैप्टन एच रोबे को किए हुए हैं। इसके अलावा एफ में के भी एक अच्छी कैप्टनसी या वाइस कैप्टनसी की विकल्प है, फातिमा शाना भी और ली ताहू भी है। लेकिन गाइज ये मेरा सिर्फ ड्रीम 11 का टीम है, जहाँ पर 10:1 कॉम्बिनेशन के साथ जा सकते हैं। लेकिन वैसा प्लेटफॉर्म जहाँ पर 7:4 कॉम्बिनेशन का टीम जरूरी है, वहाँ पर एक काम कर सकते हैं। बॉलिंग सेक्शन से आर्मेयर को ड्रॉप करके बैटिंग सेक्शन से टी न्यूटन को ले सकते हैं। तो कुछ इस प्रकार से मेरा टीम बन जाएगा। लेकिन गाइज ये मेरा सिर्फ डेमो टीम है। मेरा फाइनल टीम जो भी बनेगा वो टॉस होने के बाद ही बन पाएगा। इसलिए आप लोग जल्दी से जाकर के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। धन्यवाद।